हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग आज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे जो हमारा आखिरी टॉपिक है, आखिरी क्लास से सोच लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, हेडिंग करना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मैक्सिमम इसमें जो भी हम लिखने वाले हैं वो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, बहुत टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ तो पढ़ा हुआ है ही और बाकी जो नहीं पढ़ा हुआ हम लोग आज पढ़ेंगे उसको। हेडिंग पॉइंट नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड है कि नहीं, ठीक है, उसके बेसिस पे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 का ए, हेडिंग करना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब पता है हमको, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है उसको हम लोग बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लिखना एन एग्रीमेंट which is binding and enforceable by law is a valid contract। सिंपल सा बात है, जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सब तो हमको पता ही है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, इलीगल नहीं है। इलीगल होना जरूरी नहीं है, वॉइड का मतलब है लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, वो लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट लीगल है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे कार बेचना खरीदना एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कार खरीदना बेचना अलाउड है, लेकिन कार अगर पहले से ही सेल हो चुका है तो अब अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को करने, उस कार को बेचने का फिर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड और इलीगल में फर्क है। ठीक है, द वर्ड वॉइड एंड द वर्ड इलीगल इज डिफरेंट। ओके, देखना a contract which ceases to be enforceable by law, जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, ceases to be enforceable by law becomes void। full stop। in other words, a contract which cannot be enforced by law, in other words a contract which cannot be enforced by law। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 भी पता है हमको। पॉइंट नंबर 3 इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। याद है, कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सबसे कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल। मतलब हम चाहे तो उसको एनफोर्स भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको एनफोर्स नहीं भी कर सकते, मतलब चाहे तो वैलिड भी बना सकते हैं, चाहे तो वॉइड भी बना सकते हैं। ठीक है, लिखना an agreement which is enforceable by law
एट द ऑप्शन, ऑप्शन मतलब चाहे तो, ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, dare to, but not at the ऑप्शन, लेकिन बाकियों के ऑप्शन में नहीं है ना, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट किसी एक या एक से ज्यादा पार्टी के लिए एनफोर्सेबल है, उसका ऑप्शन है कि वो लोग एनफोर्सेबल कर सकते हैं, लेकिन बाकियों के पास ऑप्शन नहीं है कि वो लोग एनफोर्सेबल कर सके, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हम एग्जाम्पल बहुत सारा पढ़े हैं इसमें, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारा क्या है, एग्जाम्पल है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, हम लोग डिफरेंस बिटवीन नहीं लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन हम लोग नोट्स में तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, डिफरेंस बिटवीन का हमको खुद से पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन 3-4 तो डिफरेंस बिटवीन है, जैसे कि एक है डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, हम ऑलरेडी जानते हैं एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस वो है। एक है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल, जो अभी पढ़े हम लोग, वॉइड और वॉइडेबल के बीच में डिफरेंस, और एक है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। ये 3 डिफरेंस बिटवीन नोट्स अपलोड कर देंगे, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 4, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इलीगल मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइड तो है ही, साथ साथ लॉ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने को मना करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है वो सारा वॉइड भी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है जरूरी नहीं है कि वो इलीगल होगा, ठीक है। वॉइड का मतलब लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इलीगल मतलब लॉ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने को मना करता है जो पनिशेबल है, और तुम वो कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुमको पनिशमेंट मिल सकता है लॉ के तरफ से, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई पनिशमेंट नहीं है, क्लियर। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड है, लेकिन सारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 4, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, it is a contract which the law forbids, forbids मतलब मना करता है, which the law forbids to be made, all illegal contracts are void, but all void agreements are not illegal, ठीक है। जितना भी चीज इलीगल है वो सारा वॉइड तो है ही, लेकिन जो भी सब कुछ वॉइड है कोई जरूरी नहीं है कि वो इलीगल होगा, क्लियर। नेक्स्ट यहां पे डिफरेंस बिटवीन है वॉइड एंड इलीगल, ठीक है, जो बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिस वाज पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट वी विल राइट पॉइंट नंबर 5, एक अलग ही है जो कि थोड़ा समझने का जरूरत है। पॉइंट नंबर 5, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, देखना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, सर ये तो अनएनफोर्सेबल है ना, लॉ के द्वारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल मिस्टेक्स है, कुछ थोड़ा सा गलती है उस कॉन्ट्रैक्ट में, इसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पा रहा,
ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे, एक टाइम बाद डेब्ट का अगर पेमेंट करना है तो वो किस में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम बाद पेमेंट करने का एग्री कर गया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम बाद डेब्ट हम लोग क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो रिटर्न में नहीं है। क्योंकि वो रिटर्न में नहीं है, हम वो पैसा क्लेम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अनएनफोर्सेबल का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल होता, जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होता, लेकिन कुछ थोड़ा सा एरर्स के वजह से वो एनफोर्सेबल नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल है, कोई चीज रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जैसे प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेब्ट, प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये सब का कॉन्ट्रैक्ट किस में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है लेकिन रिटर्न फॉर्म में नहीं है, तो क्योंकि रिटर्न फॉर्म में नहीं है इसलिए वो एनफोर्स नहीं हो पा रहा, उसको बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, लिखना। Where a contract is good in substance, ऐसे सही है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, a contract is good in substance but because of some technical defects the contract cannot be enforced. For example, an oral promise to pay टाइम बार्ड डेब्ट। ठीक है, एक ओरल प्रॉमिस करना टाइम बार्ड डेब्ट को पे करने के लिए। ठीक है, टाइम बार्ड पे को डेब्ट को पे करना वैलिड जरूर है, लेकिन वो रिटर्न में होना जरूरी है। अगर रिटर्न में नहीं है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सेबल, या वॉइड भी हम बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वॉइड में और अनएनफोर्सेबल में। सारा कॉन्ट्रैक्ट जो अनएनफोर्सेबल है वो तो वॉइड है ही, लेकिन वॉइड सारा अनएनफोर्सेबल नहीं है, वॉइड बहुत वजह से वॉइड हो सकता है, अनएनफोर्सेबल उसमें से एक रीजन है बस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखना। पॉइंट नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। पॉइंट नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन के हिसाब से। पॉइंट नंबर 1 सबसे सिंपल, सबको पता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, याद है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बाय द वर्ड्स स्पोकन और रिटन। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है या रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाय द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, दैट इज नोन एज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये सब इतना आसान क्यों लग रहा है ये यूनिट 1 का, लेकिन इतना इजी क्यों लग रहा है अभी, क्योंकि हम पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिए, इसलिए मैं लास्ट में पढ़ाया इसको, क्योंकि इसको पढ़ाने में कुछ मेहनत ही नहीं लगेगा, बिकॉज तुम ऑलरेडी सब कुछ जानते होगे जब हम लोग ये पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए है यूनिट 1 का, लेकिन हम पढ़े एकदम आखिरी में। ठीक है, लिखना। A contract would be an express
contract if the terms are expressed by words oral or written, by words oral or written. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, एक्सप्रेस मतलब समझ में आ गया, यहाँ पे या तो वर्ड्स ओरल या फिर वर्ड्स रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट है उसको बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, बाय द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, वर्ड्स ओरल या रिटन नहीं है, हमारे बिहेवियर से हमारे कंडक्ट से एक कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर किए उसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। याद है कितना सारे एग्जांपल पढ़े हम लोग ऑफर एक्सेप्टेंस में इम्प्लाइड का, ठीक है, बस आके रुका बस स्टॉप पे, वो इम्प्लाइड ऑफर है, तुम बस में जाके बैठ गए, वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, और ये क्या बन गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, लिखना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स are contracts by conduct and behavior of a person, the conduct or behavior of a person, full stop। एग्जाम्पल, एक कुली आया, ठीक है, रेलवे स्टेशन में कुली आया, कुली का ड्रेस पहन रखा है और सामान उठाने लगा, तो ये इम्प्लाइड ऑफर है कि सामान उठाएगा पैसा देना पड़ेगा, और तुम चुपचाप रहे, तुम भी उसको सामान उठाने दिए, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, अब तुमको पैसा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देयर इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इजी लगेगा एकदम, क्योंकि हम पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखना where a coolie in uniform picks up the luggage of A without being asked to do so, उसको बोला नहीं गया था करने, without being asked to do so, and A allows him ए चुपचाप उसको अलाउ किया, allows him to do so, this is a implied कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, समझ में आ रहा है, आसान एकदम। नेक्स्ट, एक स्पेसिफिक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है इम्प्लाइड के अंदर, उसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स पहले लिख लेते हैं क्या होता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना, इट मीन्स साइलेंट, टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। A contract entered by the conduct of parties without any words,
एग्जाम्पल ऑफ tacit contracts is withdrawing cash from ATM. या और भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, और एग्जाम्पल लिख दे। फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन सेल, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें पार्टी साइलेंट है, पार्टी कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, दे आर साइलेंट, लेकिन उनके कंडक्ट, उनके बिहेवियर से एक कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एंटर करते हैं, तो ये तो इंप्लाइड ही तो है, ठीक है, तो इसीलिए इंप्लाइड के अंदर ही लिखा हुआ है। इंप्लाइड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि पैसा एटीएम से निकालना, या जो ऑक्शन सेल होता है, ऑक्शन सेल पता है, सुने होगे, वो नीलामी जो होता है 1 2 3 सोल्ड, याद है 1 2 3 सोल्ड जो बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्शन सेल। ये एक ऑक्शन सेल या फिर एक एटीएम से पैसा निकालना, इसको बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। क्यों इसको टैसिट बोला जा रहा है? क्योंकि पार्टी साइलेंट है, कुछ ये लोग कर रहे हैं, एटीएम से पैसा निकालते वक्त हम लोग चुप जरूर है, लेकिन हम लोग कुछ कर रहे हैं जिससे हम पिन विन डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे अकाउंट्स, तो पैसा निकलेगा, ठीक है। फॉल ऑफ हैमर में, ऑक्शन सेल में क्या कर रहे हैं, हैमर को गिरा रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर किए बोल के, ठीक है। तो कुछ कर रहे हैं जिससे पार्टी को लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो इंप्लाइड ही है वो, इंप्लाइड से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। तो इंप्लाइड के अंदर का एक वेराइटी है खाली, जिसमें एटीएम, ऑक्शन सेल, दो ही एग्जांपल, कोई एग्जांपल भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का चीज है नहीं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो चुपचाप इंप्लाइड ही है सोच लो। इंप्लाइड के अंदर एक वेराइटी है जिसमें एटीएम या ऑक्शन सेल को कवर किया गया है, ठीक है, इसीलिए अलग से पॉइंट में नहीं है, टैसिट बोले कोई अलग पॉइंट नहीं है, इंप्लाइड के अंदर ही है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तो हम लोग पूरा हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, पूरा एक चैप्टर पढ़े हैं, 5 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, हम यहां नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। हम पूरा चैप्टर पढ़े हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय लॉ ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज ई कॉन्ट्रैक्ट्स, लिखना। जब हम लोग ईमेल में ऑफर आया और ईमेल में उसको हम एक्सेप्ट कर लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो है ही वो, साथ में उसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करके, इंटरनेट यूज करके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन 2 or more parties using electronic media such as emails is known as e-contracts। क्लियर, कुछ नहीं है इसमें उससे ज्यादा, कोई भी इंटरनेट को यूज करके बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम एंटर करते हैं, दैट इज नोन एज ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस।
ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 1, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना रेस्पेक्टिव प्रॉमिस परफॉर्म कर चुके हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। क्लियर है? एग्जीक्यूटेड का मतलब जब दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अपना प्रॉमिस को परफॉर्म कर चुके हैं, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर? देखना when both the parties to the, जैसे हम पढ़े एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, वही तो है, ठीक है। when both the parties to the contract have performed their respective promises, it is known as executed contracts, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर बी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। सेम सिंपल एकदम, जब परफॉर्मेंस बाकी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दैट विल बी नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी का बाकी है तो उसको बोलेंगे यूनिलैटरल, और अगर दोनों का बाकी है तो उसको बोलेंगे बायलैटरल, ठीक है। लिखना when under a contract performance is pending for either both the parties or one party to the contract, it is known as executory contracts, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस बाकी है उसको बोलेंगे हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब या तो दोनों पार्टी परफॉर्म नहीं किए हैं, या तो ए और बी दोनों परफॉर्म नहीं किए, या फिर एक परफॉर्म कर चुका है और दूसरा परफॉर्म नहीं किया है। अगर दोनों परफॉर्म नहीं किए हैं तो उसको बोलेंगे बायलैटरल, ठीक है। और अगर एक परफॉर्म नहीं किया है तो उसको बोलेंगे यूनिलैटरल, ठीक है। तो खाली इसके अंदर लिख लेना, ये दो टाइप का होता है, नाम खाली लिख लेंगे और कुछ इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे भी हम लोग पढ़े भी है यूनिलैटरल मिस्टेक्स, बायलैटरल मिस्टेक्स, वही तो है, तो सेम टाइप का ही है, ठीक है। और उतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब तो पता ही हमको यूनिलैटरल बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। सिंपल है। यूनिलैटरल का मतलब जब एक पार्टी परफॉर्म कर चुका है और दूसरा पार्टी परफॉर्म नहीं किया है। जैसे कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, कार हम लोग डिलीवर कर चुके हैं लेकिन पैसा अब तक नहीं मिला है, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब एक पार्टी परफॉर्म कर दिया है और दूसरा परफॉर्म नहीं किया है। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जब खाली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना अभी तक कार डिलीवर हुआ है ना अभी तक पैसा मिला है, दोनों पार्टी परफॉर्म नहीं किए हैं, दैट विल बी नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर? तो इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और चैप्टर कंप्लीट होता है
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जितना मैं लिखाया हूं सिर्फ उतना पढ़ना है, आराम से कवर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।